स्वागत है आपका एक वर्ष शिक्षा समिति में। कोमल क्लास 9 की छात्रा बदलाव की कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आज मैं बात करूंगा कोमल कितने संघर्षों से यहाँ तक पहुँची है। कोमल कहाँ रहती है? झुग्गी झोपड़ी में रहती है। झुग्गी झोपड़ी किस चीज का बना होता है? बांस और पन्नी से। बांस और पन्नी से बना होता है। तो पानी उनी की क्या व्यवस्था है घर में? पानी और कहाँ से आता है? घर खर्च कैसे चलता है? और लोग शौचालय की क्या व्यवस्था है? पानी तो जो रोड होते हैं ना, रोड में से भरते हैं हम लोग, जाते हैं 200 मीटर से। और शौचालय तो मतलब मम्मी लोग रेलवे ट्रैक के जो है ना उसके बगल में जाते हैं। और एक बगिया बना है बड़ा सा मैदान, खुले स्थान पर रेलवे ट्रैक पे जाते हैं। और जो बच्चियां समझदार हैं वो ये सुलभ कॉम्प्लेक्स पे जाती है। वहाँ पर कितना रुपए लगता है सुलभ कॉम्प्लेक्स में? 5 रुपए देना पड़ता है। नहाने के लिए 5 रुपए देना पड़ता है। ठीक है। तो घर का खर्च कैसे चलता है? घर का खर्च माता जी कबाड़ बिनने जाती हैं सुबह 3 बजे 8 बजे आती हैं। और पिताजी भी वो फेरी का काम करते हैं। फेरी का मतलब? फेरी का मतलब कि जो वो जाते हैं मोहल्ले और रोड में कबाड़ वाले चिल्लाते हैं। हाँ। कबाड़ मतलब कबाड़ खरीदते हैं। ठीक है। और ये जो माता जी इस कबाड़ लेके आती हैं तो क्या तुरंत बेच देती है या कैसे पैसा मिलता है उससे? नहीं, तुरंत नहीं बेचती है, उसको इकट्ठा करती है 3-4 दिन तक। अच्छा। फिर उसको जब इकट्ठा हो जाएगा फिर उसको छाटेंगे, अलग अलग करेंगे, फिर जाके उसको बेचेंगे। ठीक है। उस तरह से बेचेंगी अपना घर खर्च। क्या क्या बुरी आदतें थी जिसको छोड़ के यहाँ पहुंची? मेरे अंदर बहुत सारी थी पहले बुरी आदतें। गाली भी देते थे पहले। और जुआ ताश कबाड़ बिनने भी जाते थे, माता जी भेजती थी। कबाड़ भी काम करते थे, ये भी कबाड़ बिनने जाते थे। और जुआ भी खेलते थे, गाली भी देते थे। ये सबसे हट गए। और स्कूल नहीं जाते थे पढ़ने, क्योंकि बस्ती में ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई भी पढ़ने नहीं जाता है। तो हम लोग भी ऐसे ही घूमते रहते थे, खेलते रहते थे, पढ़ने वढ़ने नहीं जाते थे। एक और गंभीर समस्या जो है कि लड़कियां जो है बिगड़ जाती हैं। मैं देखा हूँ झुग्गी झोपड़ी में लड़कियां 12-13 साल में भाग जाती हैं, इंस्टाग्राम चलाती हैं और बिगड़ जाती है, किसी से फोन में बात करने लगती हैं। तो इसमें तुम कितनी बिगड़ चुकी थी? इसमें हम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। इंस्टाग्राम में तो हम बहुत ज्यादा घुस गए थे। तो क्या बस्ती के कोई लड़कियां तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुमसे बात भी कर रहे थे? तुम फंस चुकी थी? ऐसा किसी से बात भी करती थी? हाँ। बात भी करती थी। फिर तुम उस चक्कर से कैसे छूटी, निकली कैसे? तो सर जी आप समझाए हैं कि ये सब जो है ये सब नोच के खा जाने वाले हैं। इजी टारगेट है। झुग्गी झोपड़ी बच्चियां लोगों के लिए इजी टारगेट है। फिजिकल रिलेशन में आने के बाद फिर ये छोड़ देंगे। ये झुग्गी झोपड़ी की जो लड़कियां होती हैं ना, ये सबसे मतलब इजी टारगेट होती हैं। ये सब इनको वो करके फिर छोड़ देते हैं। तुमने अपने आप को संभाला, अपने आप को इस चीजों से बाहर निकाला? हाँ या नहीं? जी सर। हाँ निकाला। ठीक है। नहीं आई होती तो तुम अपने जीवन को इस समय कहाँ देख रही होती? वही जैसे आजकल की माताएं होती हैं, वही से बाहर जाओ कहीं और पानी भर के लाओ। और ये रेलवे ट्रैक के ये सब देखते हैं। और जुआ ताश, आज हम पढ़े ना होते यहाँ, जो आज हम पढ़ लिख लिए हैं तो थोड़ा समझदार हो गए हैं, वो सब चीज़ से भी हट गए हैं। जो मतलब कि ये सब बातचीत ये सब करते थे, ये सब से भी हट गए। अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में भी मन लगता है, पढ़ने लिखने लगे। क्या क्या सुधार हो गया तुम्हारे जीवन में? क्या क्या तुम नई चीज सीख ली हो? हम कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर आता है? हाँ। और मैं 9th में पढ़ती हूँ। तो मुझे मतलब मैथ्स वैथ ये सब आता है। और कंप्यूटर पे पीपीटी बनाना और वीडियो एडिटिंग करना आता है, फोटो एडिटिंग करना आता है। कौन कौन से खराब खेल था जो खेलती थी? अब कौन से नए खेल को तुमने एक पढ़ल के आने के बाद सीखा? पहले तो सर ये दीपावली में जुआ सब लोग खेलते थे, तो जुआ भी खेलते थे। और यही गीटा वाला ये सब खेलते थे, कंचा वगैरह। अब तो सब आता है, बैडमिंटन आता है, क्रिकेट मेरा फेवरेट है, और चेस आता है, लूडो आता है, कैरम आता है। मुझे दबाव नहीं है तुम्हारे ऊपर? क्या लगता है तुम्हें? घर वाले प्रेशर करते थे पहले या अब नहीं करते? पहले करते थे। किस उम्र में करते थे? यही 15 की उम्र जब थी तब करते थे। अब क्या है? अब नहीं करते। अब देखते हैं कि बच्ची पढ़ती है, हमेशा उधरी पढ़ाई में ही बिजी रहती है, तो अब उतना ज्यादा नहीं कहते कि अब पढ़ लिख ले तब फिर अपना जब हो जाएगी उम्र, पढ़ लिख लेगी तब कर देंगे। वेरी गुड। तो एक बार शिक्षा समिति ने तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव लाया?
देखिए बहुत बदलाव लाया है। आज पहले हम ऐसे मतलब खराब खेल खेलते थे, मतलब घूमते रहते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। आज हमको कंप्यूटर चलाने आने लगा, जो हमको सबसे ज्यादा ये अच्छा लगता है, कंप्यूटर चलाना। आज हमको ये आने लगा और मैं मतलब सोची भी नहीं थी कि मैं 9th तक पढ़ूंगी, अभी तो आज भी पढ़ूंगी, नहीं सोची थी वो भी हो रहा है। तो एक पहल द्वारा बहुत सारा बदलाव हुआ है। क्या बनना चाहती हो? कहते हैं कि जो बनना है उसको बताया नहीं जाता, पर हम बता रहे हैं हमको एयरफोर्स में जाना है। एयरफोर्स में जाना है। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उसके बाद ये अपने समाज से निकल जब तुम जाओगी तो अपने समाज को इसी दलदल से निकालने के लिए क्या करोगी? मतलब कि जिस तरह सर जी हम लोगों को पढ़ाए हैं, जो किए हैं, मतलब बुरे खेल को छुड़वाए हैं, जिस तरह हम भी वही करेंगे। बच्चों को भी अच्छे खेल ला के देंगे ताकि बुरे खेल छोड़े, और पढ़ाएंगे हम भी। जितना सर हम लोग के लिए मेहनत की उतना हम भी अपने बस्ती के बच्चों के लिए करेंगे। ये कोमल की कहानी चल रही थी। जिन झुग्गी झोपड़ियों में लड़कियां 12 साल की 13 साल की उम्र में भाग जाती हैं, जिन झुग्गी झोपड़ियों में लड़कियां 12-13 साल की उम्र ऑर्केस्ट्रा में नाचने जाती है, वहाँ से पैसा कमाती है, जिन झुग्गी झोपड़ियों में माता पिता शराब पीते हैं, 80% माताएं शराब पीती है, जिन झुग्गी झोपड़ियों में किसी रिश्तेदार को आने पर वहाँ पर शराब दिया जाता है, अन्यथा रिश्तेदार बुरा मान जाता है, जिन झुग्गी झोपड़ी में लोग गोतना गोदा के घूमते हैं, बाल रंगवा के घूमते हैं, बड़े बड़े बाल करके घूमते हैं, कान छिदवा के घूमते हैं और फैशनबाजी छोटे छोटे पैंट पहनकर कटिंग पैंट पहनकर घूमते रहते हैं, जिन झुग्गी झोपड़ियों में ये लड़के लड़कियों को भगा ले जाते हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों में जहाँ पर रहने के लिए घर की व्यवस्था नहीं है, जहाँ 4 लोग की जगह 2 मेहमान आ जाए तो घर में रह नहीं सकते, कुर्सी दे जाए तो उसको बात पे टांगना पड़ता है, लटकाना पड़ता है, घर में जगह नहीं होती है, नाली की व्यवस्था नहीं होती है, पानी की व्यवस्था नहीं होती है, शौचालय नहीं होता है। झुग्गी झोपड़ियों में बारिश में पानी आ जाए तो कीचड़ से सब भर जाता है। ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में जहाँ पर इनको पढ़ने के लिए शायद जो पढ़ना चाहे तो प्राथमिक विद्यालय भेजता है, ऐसी झुग्गी झोपड़ी में एक पल शिक्षा समिति ने जो बदलाव किया है वह तस्वीर आपके सामने है। अच्छे कपड़े पहनने लगी है, पढ़ाई करती है, कंप्यूटर चलाती है, मार्केटिंग का काम करती है और तमाम बदलाव हो रहे हैं। माता पिता की मानसिकता बदल रही है कि वो अब 15 साल में नहीं 12 पास करने के बाद शादी करेंगे। ऐसी झुग्गी झोपड़ी जहाँ पर माता पिता कक्षा 1 नहीं पढ़े हैं, उनकी बच्चियां कक्षा 9 में पहुंच गई हैं और 12 पढ़ने तक का हिम्मत रखती है और माता पिता सपोर्ट करते हैं। ऐसी झुग्गी झोपड़ी में एक पल शिक्षा समिति काम कर रही है। सिर्फ एक बच्ची नहीं, हम इस समय 650 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपके सामने अगली किसी कहानी में किसी और बाल शिक्षक और शिक्षिकाओं की कहानी लेके आएगी एक पल शिक्षा समिति। उनके जीवन में क्या बदलाव आया और वो क्या सोचते हैं जीवन के बारे में, ये हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का प्रेम, स्नेह, आर्थिक सहयोग बनाए रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।